मानसून से पहले गुरुग्राम में तैयारियां तेज हैं। डीसी उत्तम सिंह के सख्त निर्देश, सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयारी के आदेश। 14 मई को गुरुग्राम में 2 जगहों पर होगी मॉक ड्रिल। 18 मई से जिला स्तर पर फ्लड कंट्रोल रूम शुरू होगा। सिंचाई विभाग को नालों की सफाई और जल स्तर की निगरानी के आदेश। बिजली विभाग को लाइनों और पोल की जांच करने के आदेश। पीडब्ल्यूडी को सड़क और पुलियों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि मानसून से पहले तैयारी की जाए, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में मानसून में काफी परेशानियां देखने को मिलती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह का। करण, मानसून की तैयारियों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आता है, किस दिशा में तैयारियां जाती नजर आती हैं? क्योंकि हर बार साइबर सिटी गुरुग्राम मानो किसी बड़े तालाब में तब्दील हो जाता है, भारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आरती आपने। हम सब जानते हैं कि मानसून के दौरान गुरुग्राम के हालात कैसे हो जाते हैं। मानसून के दौरान गुरुग्राम जलग्राम बन जाता है। हर जगह पर जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। जल भराव के साथ साथ ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो भी देखने को मिलती है। और पिछले साल हमने देखा आरती की किस तरह से जल भराव और ट्रैफिक जाम के कारण कई लोगों की जान तक चली गई। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर बिजली के रूप से करंट आ गया था, उससे चिपक कर कई लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर इस बार जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। मानसून से पहले ही तमाम तरह की बैठकें जो है वो की जा रही हैं। जिला स्तर पर बैठक हो रही है। कैबिनेट मंत्री राव नवीर सिंह भी बैठक कर चुके हैं। जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है वो भी बैठकें कर चुके हैं। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि मानसून की तैयारियों के लिए आप अभी से ही जुट जाइए, क्योंकि मानसून अगर मान के चले आरती तो जून के आखिर से मानसून जो है की शुरुआत हो जाती है। जुलाई आते आते मानसून आ जाता है, बरसात शुरू हो जाती है। तो उस दौरान गुरुग्राम में लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। अब देखिए, अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आप मानसून से पहले ही अपने जो बिजली के खंभे हैं उसकी जांच कर लें, किसी से भी कोई करंट जो है वो ना आ रहा हो। अगर कहीं पर आग जो बिछी हुई है तो उसको पहले ही कवर करने का काम करें, क्योंकि मानसून में अगर कहीं पर जल भराव होता है तो लोगों को दिखाई नहीं देता। और अगर खंभे से करंट आ रहा होता है तो कुछ लोग जो है खंभे का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं और वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। इसलिए बिजली विभाग को सख्त निर्देश अभी से ही दे दिए गए हैं। उसके साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी सड़कें जो उनका मरम्मत का काम है उसको पहले ही पूरा कर लिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि गड्ढों की वजह से भी कई हादसे जो हैं वो मानसून के दौरान देखने को मिलते हैं। गड्ढों में पानी भर जाता है और लोगों को वो दिखाई नहीं देते, जिसके बाद वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हादसे जो है वो भी देखने को मिलते हैं। इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आप मानसून से पहले ही तमाम सड़कों की मरम्मत जो है वो कर लें। इसी तरह से जिला प्रशासन के जो अलग अलग अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जहां पर भी जलभराव होता था अलग अलग पॉइंट्स पर, क्योंकि गुरुग्राम की अगर बात करें तो 150 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जलभराव होता है और ऐसे पॉइंट्स को जिला प्रशासन ने चिन्हित भी किया है। तो उन पॉइंट्स पर अलग से इंतजाम जो है वो किए जाए, एक्सटर्नल पंप जो है वो लगाए जाए। पानी अगर वहां पर रुकता है तो उसकी निकासी जल्द से जल्द हो सके, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और हम हर साल देखते हैं आरती की जलभराव के इन अलग अलग जगह पर जो नोडल अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन इस बार की बात करें आरती तो जिला प्रशासन मुस्तैद जरूर नजर आ रहा है, खुद अधिकारी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, खुद जो मंत्री हैं वो भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो पूरी प्लानिंग जो है वो मानसून को लेकर की जा रही है। लेकिन जब बारिश होती है तो क्या ये प्लानिंग धरातल पर उतरती हुई नजर आती है? क्या इस बार गुरुग्राम वासियों को जलभराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? यह देखने वाली बात जरूर होगी आरती। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है मानसून में। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।